और कल जो समाजवादी के उम्मीदवार एहसान हिंद, उसके ऊपर जो बुज़दिलाना हमला हुआ, उसके ताल्लुक़ से पार्टी बम्बई से, लखनऊ से फ़ोन आया, उन्होंने ट्वीट भी किया। निवडणुक अधिकारी के यहाँ से भी हमको इन्फॉर्म किया गया कि यार हम लोग वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और मुकामी पुलिस भी जांच कर रही है और ऐसा समझा है कि उनको मुकामी पुलिस को कुछ समझा है कि वो लोग कहाँ है, ऐसी कोई हमारी मालूमात है। आज प्रेस को बुलाने का मकसद ये था कि ये दो उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये इस तरह की हरकत अगर कर रहे हैं डराने के लिए या हमारे वर्करों को डराने के लिए, तो हमने कल भी ये कहा था कि यार वो डरने वाले नहीं हैं। और सुबह से ख़वातीन का एक मुसलसल फ़ोन आ रहा है और कहीं ना कहीं वो ख़वातीन जो है इस बात को लेकर नाराज़ हैं कि एक खातून को डराने के लिए उसको महल्लों में कुछ लोग जो हैं, राफ़े आपा उनका भी नाम आया, कि वो इस तरह के पॉम्पलेट बांट रही हैं कि खातून को उम्मीदवारी नहीं करना चाहिए और खातून जो है वो उम्मीदवारी नहीं कर सकती है। इस तरह का पॉम्पलेट बांट रही है। वो उनकी बहन है, उनके लिए प्रचार करे। उसमें हमारा कभी मैं बोलता नहीं हूँ कि उन्होंने नहीं करना चाहिए। सबको हक है जमहूरियत में एक दूसरे का साथ देना, मगर एक जमहूरी मुल्क में, एक दस्तूरी मुल्क में इस तरह से प्रचार करना जो दस्तूर और जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। आज जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, यहाँ 50% लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन है और उसका सभी लोग, वो खुद भी जो है अपनी पार्टी की तरफ से 50% ख़वातीन को उम्मीदवारी देते हैं। और एक खातून पर अगर इस तरह से हमला हो और उसके बाद भी इस तरह की बात हो, तो कहीं ना कहीं खातून और औरतों की नाराज़गी आई है और औरतें जो है इस हमले की मजम्मत कर रही हैं और इस तरह का जो औरत को दबाने के लिए जो कोशिश की जा रही है, तो ये बात को हम सही नहीं मानते हैं। इसलिए पार्टी की कुछ ख़वातीन ने और आंगनवाड़ी की कुछ ख़वातीन ने ये तय किया है कि आज शाम में 4 बजे से 6 बजे तक वो अपने अपने एरिया में काला झंडा लेकर इस वाक़े की मजम्मत करेंगी अपने अपने महल्लों में। दूसरा ये कि इलेक्शन का पूरा कैंपेनिंग चल रही है, आप देखेंगे तो वो प्रचार ख़त्म हो चुका। मैं बहुत हैरान हूँ कि मौजूदा एमएलए उन्होंने मैनिफेस्टो, या जिसको हम आम तौर पे कहते हैं, जो 5 साल उम्मीदवार क्या करने वाला है, वो जारी नहीं किया। तो मुझे बहुत हैरत हुई कि मौजूदा एमएलए जो है वो इलेक्शन छोड़ चुके हैं। उनके पास ना कोई टीम वर्क है इलेक्शन लड़ने की और ना ही उनके पास आगे 5 साल के लिए कोई ऐसा प्लान है या कोई प्रोग्राम है। पीछे 5 साल नाकामी में गए, उस वक्त मैनिफेस्टो जारी किया गया और उन्होंने ये तस्लीम किया कि मैं मैनिफेस्टो पर अमल नहीं कर सका। मगर कोई भी उम्मीदवार, छोटे से छोटा उम्मीदवार भी, वो 5 साल के लिए क्या करने वाला है ये आवाम को ज़रूर देता है। इलेक्शन का सबसे अहम मुद्दा जो होता है और सबसे अहम बात जो उम्मीदवार की होती है वो यही होती है कि वो आने वाले 5 साल में क्या करने वाला है। मौजूदा एमएलए, आज वो एमएलए रहते हुए अगर वो अपने इलेक्शन में अपना मैनिफेस्टो नहीं जारी कर सकते, तो मालेगांव शहरियान को मैं यही बताना चाहता हूं कि आप समझिए वो इलेक्शन कैसे लड़ रहे हैं, या वो इतने कमज़ोर इलेक्शन में उनका हिस्सा है कि उनको आप वोट देना कहीं ना कहीं वोट ज़ाय होने जैसा है। जो आदमी के पास 5 साल का प्रोग्राम नहीं है, जो आदमी के पास 5 साल में वो क्या करने वाला है ये आवाम में नहीं बता सकता है, तो वो इलेक्शन उसके लड़ने या उसको वोट देना कोई मतलब की बात नहीं है। वोट अपनी ज़ाय करना है। मेरा सिर्फ इतना ही आज प्रेस वालों से मैसेज देने का शहरियान को मकसद है कि हमने एक शान की गारंटी दी और शहर भर में उसको लोगों ने पसंद किया और हमने पहली बार ऐसा हुआ कि क्या मसला है और उसका हल क्या है। 5 साल में नहीं, 5 साल का हमने एक प्रोग्राम दिया, मगर मौजूदा एमएलए का मैनिफेस्टो नहीं जारी करना ये कहीं ना कहीं उनके हारने की अलामत है। या वो, मैं जो पीछे आज 4-5 दिन पहले मुझे जो मालूम पड़ा, उन्होंने अपने हल्के के लोग जो उनके करीबी है उनको ये बात बोल दी है कि यार मेरा इलेक्शन हाथ से निकल चुका है। मुझे लगता है यही वजह है कि उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। या अगर मीडिया वालों के पास, मुझे तो कहीं से नहीं मिला, या आप मीडिया वाले हो, आप पूरे इलेक्शन में सभी लोगों की कैंपेनिंग किए, सभी उम्मीदवारों के लिए काम किए,
सभी लोग। मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से उम्मीदवारों ने मेहनत की, उसी तरह से मालेगांव शहर की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी पूरी ताकत से जो मेहनत करना चाहिए था एक इलेक्शन के प्रचार के लिए, सभी के लिए उन्होंने वो कोशिश की। अगर आप लोगों को कोई इल्म होगा कि उन्होंने अपना 5 साल का प्रोग्राम जारी किया है तो वो मुझे बता दो। पिछले 5 साल का प्रोग्राम जारी करने के बाद उन्होंने ये बात मान लिया था कि यार मैंने वो मैनिफेस्टो पे कोई अमल नहीं कर सका, मगर 2024 का इलेक्शन में अगर मौजूदा एमएलए शहरियान को आगे का प्रोग्राम या अपना मैनिफेस्टो नहीं जारी कर सकते हैं तो उनको इलेक्शन लड़ने का हक बचा है क्या? मैं ये मानता हूँ कि अगर जो आदमी 5 साल का प्रोग्राम या 5 साल वो आवाम के लिए क्या करने वाला है, वो झूठ सही वो बात की बात है, अगर वो भी जारी नहीं कर सकता है तो वो इंसान को या वो आदमी को इलेक्शन लड़ने का हक बचा है क्या? क्या ये सवाल शहर की आवाम से आपका? हाँ, आवाम से ही है, मेरा शहर की आवाम से है कि जो अपना मैनिफेस्टो या अपना प्रोग्राम नहीं जारी कर सकता उनको अब वोट मांगने का या उनको इलेक्शन लड़ने का हक बचा है क्या? पूरे इलेक्शन पीरियड में जितने भी जलसे हुए आपने जो भी सुना होगा, इसमें बहुत सारे जलसों के स्टेजों से तामीर तरक्की की बात, मालेगांव के फ्यूचर की बात आवाम ने सुनी ही नहीं, सिर्फ एक दूसरे को बुरा कहा गया। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, फिर आप हमारे जलसे में शायद कम आए होंगे। इलेक्शन में हमने जो है 25 साल की मिली जोड़ पर एक बात बोली, तब्दीली की एक बात बोली, और हर इलेक्शन में हम क्या देने वाले हैं उस पर हमने कहीं ना कहीं बात बोले। हमने हमारे उसमें कहीं गोली बंदूक की बात कोई हमारे कैंपेनिंग में नहीं सुना होगा, कोई हमने दूसरी लड़ाई झगड़े की बात नहीं सुनी होगी। हाँ, ये हुआ कि ये दोनों ने जिस तरह का माहौल बनाए, जैसे कल का वाक़या ले लो कि शहर किस लाइन पर चला गया है कि किसी ने शान हिंद की गाड़ी पे पत्थर मारा और उसके बाद वो पिस्तौल निकालने वाला था नहीं निकालने वाला था वो बात अभी तक समझी नहीं, मगर खबर जो मुझे पहली समझी वो यही समझी कि गोली चली है। ये इसलिए हुआ कि ये जो पूरी कैंपेनिंग में दोनों तरफ से मौजूदा एमएलए और साबिक एमएलए बंदूक गोली, ये लोगों के एक ऐसे आम जहन में हो गया है कि कोई भी वाक़या नहीं, आज बंदूक और गोली किसी पर भी चल सकती है, ऐसी मेंटलिटी आम लोगों की बन चुकी है। तो ये मेंटलिटी बनने की वजह है इनका इलेक्शन में कैंपेनिंग करने का तरीका। हमने कहीं ना कहीं मुद्दे की बात की है। अकबरुद्दीन अवैसी आए, उन्होंने भी यहाँ तक कह दिया कि ज़ख्मी शेर है रिक्शा वाले, मतलब वो भी यहाँ पर आकर वही बात करके गए। वो ये बात किए, हमारे धर्मेंद्र यादव और इकरा हसन आए थे, उन्होंने क्या बात की है ये भी सारा शहर जानता है। वक्फ़ की बात की है, लीडर की यही बात होती है, वक्फ़ की बात की है। मुसलमानों के शहर में आए तो मुसलमानों के लिए क्या करने वाले हैं वो बात की है। वो लोग वो दोनों के बारे में पूरी हिंदुस्तान जानता है। अब उनकी कोई अहमियत मालेगांव जैसे शहर में नहीं बची है। मालेगांव शहर मजहबी शहर है, शिद्दत पसंद शहर नहीं है, इसलिए उनकी कोई अहमियत मालेगांव में उनकी कैंपेनिंग की मैं मानता ही नहीं हूँ कि है।